हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और सानी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके बताऊंगा जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सभी विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्न सॉल्व करने आना चाहिए। तो प्रश्न हमारे कौन से हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हो और पहली संख्या अर्थात अगर एक संख्या अगर दिया गया हो और दूसरी संख्या अगर फाइंड आउट करना हो अर्थात ज्ञात करना हो, तो कैसे आप बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे यानी कि फाइंड आउट करेंगे दूसरी संख्या। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है और समझाने की गारंटी मेरी है। मैं आप लोग को ऐसे भाषा में बताऊंगा इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है कि आप पक्का है आप इस सवाल को जरूर समझ जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, इस सवाल को लगाने का दो तरीका है, ठीक है ना, और दोनों ही आसान है। दोस्तों, ये मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसे प्रश्न एकेडमिक एग्जाम का मतलब जैसे अगर कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगर ऐसे क्लासों में कोई अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ऐसे प्रश्न बहुत बड़ा रोल निभाता है। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे प्रतियोगिता एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा हो, तो उसको पता खुद होगा कि ऐसे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देरी ना करिए, ऐसे प्रश्न को खूब अच्छे से समझिए और मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, दो तरीका है। सबसे पहला तरीका है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल है 1344, 1344 है। कह रहा एक संख्या अगर 14 नहीं 24 हो, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट कीजिए। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x मान सकते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x है या x है, ठीक है ना। अब देखिए, तो कह रहा दो संख्याओं का आपस में गुणा किए थे तो ये आया था। तो आइए दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। 24 गुणे x बराबर कितना आया था? 1344। पहला तरीका ये है। अब यहाँ से सॉल्व करना, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या कर देंगे? 1344 और बटे क्या कर देंगे? 24 कर देंगे। इस तरह से भी इसको काटेंगे तो जो भी आंसर हमारा आएगा। पहला तरीका चलिए पूरी तरह से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भाग करने आता है तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखिए, 24 से भाग करेंगे किसमें? हम 1344 में। आशा करता हूं आप लोग यहां तक जरूर समझे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, दूसरी संख्या को x मान लिया, ठीक है ना। माना दूसरी संख्या बराबर x, तो हमने ये देखिए यहीं पे कितने लोग उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यही तो बोला है, दो संख्याओं का आपस में अगर गुणा किए हैं तो 1344 आया है। यही तो दो संख्या, दूसरी संख्या x है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा आपस में किया है तो 1344 आया है। अब कह रहा है, अब इसको बस हम क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने के लिए हम 24 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो दोस्तों गुणा का उल्टा क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। देखिए, 24 x से इधर गुणा हुआ है तो जब x का मान निकालेंगे 24 उधर भेजेंगे, इसके बटे हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम भाग करेंगे 24 से 1344 में। देखिए, 24 का टेबल हमको ऐसे पढ़ना है कि 334 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। तो हमको टेबल 24 का अगर नहीं आता है तो हम गुणा करके यहाँ पहुंच सकते हैं। तो चलिए 24 का गुणा हम करते हैं कितने में? 6 में करते हैं। 6 चौक 24 को 4 हासिल बचेगा 2। 6 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूना 12 और 12 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 14। 12 को 14। दोस्तों 6 बार पर देखिए टेबल पढ़े हैं तो 144, अर्थात इससे ज्यादा हो गया ना, तो एक कम करके पढ़ेंगे अर्थात 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 5 बार पढ़ते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं। देखिए 5 चौका 20 को 0 हासिल 2 बचेगा, 5 10 2 12। तो दोस्तों हम 5 बार जब टेबल पढ़े हैं तो 120 अर्थात 134 से कम है तो इसी को लेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे और 120 को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। 4 में से 0 को घटाएंगे, 4 ही बचेगा। 3 में से 2 को घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 में से गया कट गया। अब 4 को नीचे लाएंगे। अब देखिए ये 144, अब 144 देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 6 का पहाड़ा पढ़े थे तो कितना आया था? 144 आया था। अभी जस्ट यहाँ पे मैंने गुणा किया था। चलिए एक बार फिर से गुणा करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 24 का पहाड़ा अगर 6 बार हम पढ़ते हैं, 6 चौक 24 को 4 हासिल बचेगा 2, 6 दूना 12 2 14, 144। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6। तो 24 का टेबल अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 144 आ जाएगा, अर्थात आपस में सारा कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 56। तो दोस्तों x का मान क्या आ गया? 56 आ गया। देखिए x बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 56। ये है हमारा पहला विधि।
इसको लगाने का पहला विधि है, अर्थात कह सकते हैं 24 का और 56 का अगर आपस में हम गुणा कर दें तो 1344 आ जाएगा। अगर चाहे तो आप प्रूफ करके देख भी सकते हैं, 56 का गुणा आप 24 में करेंगे तो कौन सा आंसर निकल के आएगा, ये वाला। तो दोस्तों ये रहा पहला विधि हमारा, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का। एक दूसरी विधि, एक छोटा सा फार्मूला है और वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा फार्मूला होता है, फार्मूला देखिए ये होता है, कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या, या एक संख्या कह सकते हैं पहली संख्या, दोस्तों गुणे यहां पे लिखेंगे दूसरी संख्या, गुणे है दूसरी संख्या, ये दूसरी विधि है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, 1344 दिया है, बराबर पहली संख्या भी दिया गया है, उसमें क्या दिया है 24, और गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पुनः मान सकते हैं, हमारा दूसरी संख्या x है, तो पुनः x का मान निकालेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे फार्मूले के हिसाब से, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो वही चीज लौट के दोस्तों आ जाएगा। ये है दूसरी विधि फार्मूले से। दो संख्याओं का गुणनफल अगर दूसरी संख्या दिया हो, पहली संख्या अगर फाइंड आउट करना हो तो इसी वाले विधि से फाइंड आउट करेंगे। आइए एक प्रश्न लेके समझते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझोगे। अगर आप कहीं पे कोई समस्या अगर हुई तो वीडियो बैक करके बड़े आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए समझते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। देखिए दूसरा वाला प्रश्न जो है पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा हट के है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने पे जो फल प्राप्त हुआ है उसे गुणनफल कहते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल है 3872 है। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है यदि दूसरी संख्या 44 हो तो पहली संख्या फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है अगर दूसरी संख्या 44 हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि अगर पहली संख्या दिया गया हो तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करना है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बड़े जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या क्या दिया है इसको लिख भी सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं दिया है क्या दिया है, लिख लीजिए। दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, लिख लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। कितना दिया दो संख्याओं का गुणनफल, दिया है 3872। और क्या दिया है, देखिए दूसरी संख्या भी तो दिया है, तो आप लिख लीजिए दूसरी संख्या बराबर क्या दिया है 44 दिया है। तो दोस्तों पहली संख्या को फाइंड आउट करना है, तो आप पहली संख्या मान लीजिए, यहां लिख लीजिए पहली संख्या बराबर, यहां पे मान लीजिए माना पहली संख्या बराबर, जो फाइंड आउट करना हो, जो ज्ञात करना हो उसको आप मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, चाहे x मानिए, चाहे y मानिए, चाहे a मानिए, चाहे b मानिए। तो माना पहली संख्या x है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करके ये लाया गया है ना। कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल ये है, तो दूसरी संख्या दिया, पहली संख्या को हमने x मान लिया। अब इस तरह से हमारा हो जाएगा, यानी कि 44 गुणे x, हमारा दूसरी संख्या x है या पहली संख्या जो भी है, बस इधर उधर आप कर सकते हैं। बराबर करके लिखेंगे किसको, 3872 को। दोस्तों अगर आपको कहीं पे कोई अगर समस्या अगर हुई हो, मतलब अगर हुई है या फिर हो रही होगी, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो दोस्तों भाग होगा भी, क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। x से 44 का गुणा हुआ है, जब x का मान निकालेंगे 44 को जब इधर भेजेंगे तो ये गुणा है, इधर जाके इसका उल्टा भाग हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। देखिए कहेंगे x बराबर 3872, यानी कि 3872 डिवाइडेड बाई 44। अब आपको भाग देने आना चाहिए। 44 से 3872 में भाग कर देंगे। अगर नहीं जानते भाग करना तो आइए इसको भी सीखते हैं जल्दी।
ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे 38 72। दोस्तों क्या करेंगे, 44 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता है तो 44 में आप संख्याओं का गुणा करके उसके करीब में पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से। अगर ये करना आता है तो आप बड़े आसानी से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर 44 का टेबल अगर हम 9 बार पढ़ते हैं, अगर 9 बार नहीं आता तो 9 का गुणा करेंगे इस तरह से। 9 चौक 36 को से हासिल बचेगा 3, 9 चौक 36, 36 और 3 मिलकर हो जाएगा कितना, 39 हो जाएगा, ठीक है ना। 39 तो दोस्तों 96 हो गया, ज्यादा हो गया ना तो 8 बार पढ़ते हैं। 9 को हटाइए, इसके जगह पे 8 लाइए। 8 चौक 32, देखिए 8 4 जो होता है 32, यानी कि 8 चौक 32 को 2 हासिल बचेगा 3, 8 चौक 32 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 32 और 3 मिलकर हो जाएगा 35, 352, बिल्कुल इसके करीब में हम हैं, ठीक है ना। तो ऊपर 8 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, 352 लिखेंगे। अब घटा लीजिए, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 3 गया, कट गया। अब 2 को लाइए नीचे, तो ये हो जाएगा 352, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए 44 का पहाड़ा ऐसे पढ़ा 352 से ज्यादा ना हो। अभी हमने यहाँ पे 8 बार पढ़ा है तो 352 आया, तो 8 बार फिर पढ़ेंगे तो 352 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आपस में सारा कट जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोग समझोगे। अब क्या, यानी कि देखिए पूरी तरह से कट गया तो हमारे x का जो मान इस तरह से काट सकते हैं, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 88। अर्थात कह सकते हैं, माना पहले जो x माने थे तो x का जो मान निकल के आ गया दोस्तों 88। अब यूं समझ लीजिए कि 88 का 44 का अगर आपस में हम गुणा करते हैं तो 3872 बड़े आसानी से आ जाएगा। तो आइए दोस्तों और प्रश्नों को समझते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं अगले वाले प्रश्न को। तो आइए नेक्स्ट वाले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 12500। यदि दूसरी संख्या अगर 125 हो तो पहली संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप मान लीजिए पहली संख्या x है, जैसे कि दूसरे वाले प्रश्न में मैंने आप लोगों को बताया था, तो बिल्कुल उसी तरह से आप मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए तीसरे वाले प्रश्न का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिख लीजिए माना दूसरे, देखिए क्या पूछा, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो कह देंगे माना पहली संख्या बराबर क्या है, x है। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम तीसरे वाले प्रश्न का। इसके बाद दोस्तों इस सवाल को बताने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा सिद्ध कैसे करना है। इन सभी को बड़े आसानी से आप सिद्ध करना सीख लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x है, तो दोस्तों यही तो बोला है, दो संख्याओं का आपस में गुणा किए हैं, अर्थात x का गुणा किया गया है और किसका गुणा किया गया है, 125 का। तो क्या आया है 12500। तो दोस्तों x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12500 और डिवाइडेड बाई यानी कि बटे 125 हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, 125 से करना हम 125 और इसके बाद 00 लिख देंगे ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 100, अर्थात x का मान क्या आ गया 100 आ गया। आपस में गुणा किए, अर्थात 125 और 100 का आपस में गुणा करके क्या बनाया गया था 125। x का जो मान आ जाएगा वही पहली संख्या होगी। आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अब समझते हैं कि ऐसे सवाल को कैसे प्रूव किया जाता है, अर्थात ये वाला इस वाले के बराबर, देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह सब में लगा है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। आइए खूब अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं ताकि आप जो है ऐसे सवाल को खूब अच्छे से सॉल्व करना समझ जाए। तो दोस्तों 4 नंबर का पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा सिद्ध कीजिए। सिद्ध देखिए कहीं कहीं पे लिखा गया होता है दर्शाइए, क्या लिखा गया होता है, दर्शाइए, अर्थात दिखाइए, दर्शाइए, प्रूव दैट, ये सारी बात एक ही होती है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि 3/5 गुणे ब्रैकेट में -2/3 गुणे 1/4 बराबर क्या, मतलब कह रहा है कि इसके बराबर अगर ये है तो सिद्ध करके दिखाइए। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं 3/5 को, गुणे लगाएंगे ब्रैकेट में 2/-2/3, यानी कि एक बार प्रश्न को लिख लेंगे तब समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। 3/5 गुणे 1/4 गुणे -2/3। तो दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहते हैं क्या, राइट हैंड साइड। हमको दिखाना है, बताइए क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, पहले छोटे वाले कोष्टक के अंदर के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, 2 का नाम 2 और 2 दूना 4। तो दोस्तों ये हो गया इस तरह से 3/5
अब ब्रैकेट में क्या बचा, 1/3 -1/3 -1/3 और गुणे लगाएंगे 1/, देखिए 2 बचा, 1/2 यहाँ पे यानी कि काटे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो दोस्तों यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे कुछ कटने लायक रहेगा तो काट लेंगे, अगर नहीं कुछ कटने लायक रहेगा तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, 3/5 गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 और 5 जो हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ब्रैकेट हट भी जाएगा, ब्रैकेट हटा दीजिए, क्या बचा हमारे पास, गुणे -2/3 बचा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/5 को रहने दीजिए, गुणे -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 एक करना 1, 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 बराबर। अब देखिए कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया, ये होगा -2/20। अभी इसको भी काटा जाएगा। अब दोस्तों ये भी कट जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया, तो क्या हमारे पास बचेगा 1/5 और गुणे -1/2, इस तरह से हो गया। अब बराबर इसको भी काट लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, अर्थात 2 एकम 2 और 2 दहा में कितना हो जाएगा 10, 2 दहा में 20, सॉरी 10 नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे बचा -1/10 ये वाला। अब इसके बाद 1 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, -1 का नाम 1 और 5 गुना हो जाएगा 10 और बराबर इधर भी -1/10 है। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दिए, -1/10 बराबर -1/10 आ गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग समझोगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी अगर समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या अवश्य लिखें। आइए नेक्स्ट वाले सवाल को समझते हैं और इसको इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वाला हमारा प्रश्न है ब्रैकेट, यानी कि चौथे प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो है कि ब्रैकेट में है 1/3, ठीक है ना, 1/3 गुणे -1/2 है और फिर गुणा किससे हुआ है, 5/6 से। तो दोस्तों ये बराबर है किसके, ब्रैकेट में है 5/6 और इसके बाद गुणे 1/3। अगर दोस्तों कहीं पे एक भी अगर अंक आप मिस्टेक कर देंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, सिद्ध होगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। अब आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। बराबर किधर वाले को राइट हैंड साइड, बराबर किधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड। तो दोस्तों हमको पूरा इसको प्रूव करना है कि बताइए दोनों पक्ष आपस में बराबर है कि नहीं है, सीधे करके दिखाइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए अंदर कुछ कटने वाला नहीं है, इसलिए हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 का नाम 1 और 2 का 3 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 और ये गुणा 5/6 लिखेंगे। अब बराबर, अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, कुछ कटने वाला नहीं है तो 5 का नाम 5 कर देंगे और 6 3 18 कर देंगे, इस तरह से गुणे ये वाला -1/2। अब चलिए दोस्तों गुणा कर देते हैं, कुछ कटने वाला नहीं है, 5 का नाम -5, अच्छा तो क्या हो जाएगा 36। सेम इसी तरह से इसको भी करेंगे। देखिए कटने वाला कुछ नहीं है तो 5 का नाम -5 कर देंगे और 18 गुना क्या हो जाएगा 36। तो दोस्तों इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताइए आपको कहीं पे कोई समस्या भी कितना आसान है, बताइए ऐसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों सवालों को, ठीक है। अगर सिद्ध करना हो तो देखिए -5/36 -5/36 अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात कह सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इस तरह से। आइए नेक्स्ट वाले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन के चौथे प्रश्न को समझते हैं क्या कहता है, अर्थात 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें का नहीं 3rd नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर को नहीं 3rd नंबर क्वेश्चन को समझना। देखिए क्या कह रहा है, तो दोस्तों समझते हैं। देखिए इसको भी प्रूव करना है, कह रहा 2/5 गुणे 1/-3 गुणे ब्रैकेट में 1/4 गुणे 1/5 बराबर ब्रैकेट में 1/-3 गुणे 5/3 गुणे ब्रैकेट में 2/5 गुणे 1/4 को हमको सिद्ध करना है। इसको भी गुणा करेंगे, इसको भी आपस में गुणा करेंगे और दिखाएंगे हम सिद्ध करके कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं, 2/5 और इसके बाद है मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई -3 या 1/-3 इनटू ब्रैकेट में है 1/4, ठीक है ना, और गुणे 5/6 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज है और इसके बाद इक्वल का सिंबल, यानी कि इसको हमें सिद्ध करना है इसके बराबर, जो भी मैं लिखने वाला हूं 1/-3 और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 या 5/6 इनटू ब्रैकेट में
2 डिवाइडेड बाई 5 या फिर 2/5 इंटू 1/4। अब दोस्तों हमको इसको प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं फटाफट के अंदाज में। देखिए कुछ भी कटने लायक रहेगा पहले काट के छोटा करेंगे, कुछ नहीं कटेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 का 2, 3 का गुणा -5 में, -3 का गुणा 5 में करेंगे तो -5 या 15, कुछ नहीं कटा, ये वाला गुणा लिख लीजिए। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे कुछ कटने वाला होगा, काट देखिए काट लेंगे, सवाल और छोटा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 5 का नाम 5 नहीं कटेगा तो पूरा कर लेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा। इस तरह से हो गया बराबर। इसको भी सेम उसी तरह से करेंगे, 5 का नाम 5 हो गया और 6 तिरिक -18। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ काट सकते हैं, 2 का नाम 2 और 2 दूना 4, दोस्तों यहाँ पे कट गया। देखिए क्या बचा 1/5, अब 5 का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से हो गया, गुणे 1/5 है, 1/5 और गुणे ये वाला 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 से 5 हम काट सकते हैं, ठीक है ना। अब ये भी काट सकते हैं दोस्तों, 5 का 2 का नाम 2 और 12 दूना हो जाएगा 24। और चलिए एक बार लिख लेते हैं, 1/-15, ठीक है ना, और गुणे 5 क्या हो जाएगा 12, ठीक। अब बराबर, अब यहाँ पे क्या बचा देखिए, 5 से 5 तो कैंसिल कर दिए, 1/18, 1/-18 और गुणे ये वाला 2 दोस्तों, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे काट दीजिए, 5 का नाम 5, अब 5 या 15, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। अर्थात -1/-3 और गुणे 12 ये हो गया। अब बराबर 18 दूना 36, 1/-36 और इसका भी आपस में गुणा कर देंगे, 1/12 दूना 24, 12 -36 बराबर कितना हो जाएगा 1/-36। तो दोस्तों इस प्रकार हम राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड कर दिए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यूं कह लीजिए सिद्ध होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आशा करता हूं आप लोग बड़े आसानी से समझे होंगे। तो ऐसे ही प्रूव किया जाता है, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या हुई हो तो आप वीडियो बैक करके बड़े आसानी से देख सकते हैं, और नहीं तो अगले वाले प्रश्न में मैं आप लोग को जो जा रहा हूँ बताने उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट वाले प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट वाला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, कैसे प्रूव करना है उसको। तो दोस्तों आइए चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं। 12 देखिए 12 है 13, ठीक है ना, 12/13 गुणे 1/-5। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 12/13 है, मल्टीप्लाई बाई देखिए ब्रैकेट में 1/-5, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई -5, 1/-5, जैसे कहना चाहे आप कह सकते हैं, कई तरह से इसको पढ़ा जाता है। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों को आपस में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, कुछ कट के अगर छोटा होता है काटते हैं, नहीं कटेगा। 12 का गुणा इसमें करिए, 12 का नाम 12, 13 का गुणा करिए, 13×5 = 65, तो दोस्तों -65 हो जाएगा। क्यों -65 होगा, क्योंकि इसके पास माइनस चिन्ह है, गुणे 1/2। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, 12/13 लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, एक कैट में गुणा करेंगे, 1 का नाम 1 और 5 दूना -10 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब चलिए काट लेते हैं, देखिए 2 का नाम 2 और 6 दूना 12, तो ये हमारा हो गया 6/-65, ये हो गया। अब बराबर, ठीक है ना। अब देखिए ये अगर कुछ कटने वाला काटेंगे, चलिए काट लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 6 के 12 और 2 5 10, तो ये हो गया 6/13 यहाँ माइनस है तो 13/-65 कर देंगे। तो दोस्तों देखिए आप इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान है। अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत मजा आपको आ रहा होगा, ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व जरूर कर लेंगे। अब तो आइए दोस्तों आज का अंतिम वाला जो प्रश्न है उसको समझते हैं, कैसे इसको प्रूव करना है। तो चलिए दोस्तों यही पे प्रूव करते हैं। -2/5 है, मल्टीप्लाई बाई देखिए 3 डिवाइडेड बाई 4 या 3/4 इक्वल टू 3/4 इंटू -2/5। तो दोस्तों अगर कुछ कटने वाला है तो काटेंगे, ये काम बिल्कुल करते रहिए। देखिए यहाँ पे कटने वाला है, तुरंत काटेंगे। 2 का नाम 2 और 2 दूना 4, तो सबसे पहले लिख भी लेंगे इसको, -1 यानी कि -1/5, -1/5 बचेगा, गुणे 3/2, 3/2 बराबर का चिन्ह लगाइए, कुछ नहीं कट, हाँ कट जाएगा। 2 का नाम 2 और 2 दूना 4, तो दोस्तों यहाँ पे बचा, देखिए माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो -3 और बटे 5 दूना कितना हो जाएगा 10। आइए एक लाइन का और आंसर देखिए, 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 का -1 में गुणा करेंगे तो -3 का नाम 3 और बटे 5 दूना 10 हो जाएगा। और इसके बराबर क्या है, ये वाला -3/10। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सारे सवाल को प्रूव कर दिया, अर्थात जितना कहा गया था सिद्ध कीजिए,
हमने सारे प्रश्नों को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी अगर समस्या अगर हुई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर अगले वाले वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए आपसे एक बात मुझे कहना है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साने की पाठशाला। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।